गाइस तो ये देखो मेरे बगल में आप देख रहे होगे, ये है सीएट का। यहाँ पे आपको ना टायर मिल जाएगा अगर आपको ट्यूबलेस करवाना है तो। और इसकी मैंने 2 ट्यूब ली है, एक 18 नंबर एक 19 नंबर, और वो मुझे पड़ी है 700 की। और टायर मुझे पड़ा है 2100 का। और ऑनलाइन मैंने देखा था तो वो था अराउंड 2500-2600 का। गाइस तो कांड हो गया भाई, ये देखो ये ट्यूब जो है यहाँ से फट गई है। तो अब इसमें होता क्या है कि भाई आपको नई ट्यूब ही लगानी पड़ती है। ये ट्यूब आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्यूबलेस करवा रहे हो टायर। तो अब ये है कि इसमें नई ट्यूब लगेगी, लेकिन जो मेरे पीछे वाला टायर था वो ऑलरेडी मैंने लद्दाख में चेंज कराया था, उसकी ट्यूब मेरे पास पड़ी हुई है। तो अब वही यूज़ करेंगे। यार कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, भलाई करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, वेट करते हैं, लेट्स सी पीछे वाली जो ट्यूब है वो काम कर जाए। अब यहाँ से ना निकलने में महाभारत है। मेरी छाती पे चढ़ाओगे अंकल? गुड मॉर्निंग चैनल, हर हर महादेव। तो गाइज़ ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अपने टायर्स ट्यूबलेस करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 42,000 नहीं है भाई हरी को देने के लिए, इतना पैसा नहीं पड़ा भाई। तो मैंने ट्यूबलेस करवाए थे उत्तम नगर में, अपने एक गुफरान भाई है वहाँ जाके मैंने ट्यूबलेस करवाए थे, और हार्डली 2,500-3 हज़ार का खर्चा आया था। और मैंने 15,000 किलोमीटर उन टायर्स को चलाया। और आप ये मान के चलो कि उस बीच हम सूरल बटूरी गए हैं, लद्दाख गए हैं। गाइस तो अभी मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि अभी मैं पहले सर्विसिंग कराने जाऊँ या फिर मैं आपका टायर ट्यूबलेस करवाने जाऊँ। तो अब दोस्त के पास निकलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं हम किस जगह जा रहे हैं। हम उत्तम नगर जा रहे हैं या हम सर्विस कराने आरी सर्विस सेंटर जा रहे हैं। दिल्ली इज़ बर्निंग भाई, ये तो तड़पता भड़पता भैंस की ज्वालामुखी हो रहा पूरा दिल्ली इस टाइम पे। कसम से कह रहा हूँ, अगर दिल्ली में जो रह रहा है और दिन में निकल रहा है, टाइम देखो 12:46 हो रहे हैं, चीखें निकालने वाली दिल्ली हो रही है। भाई ने क्या बकचोदी कर दी, बुला के कह दिया नहीं जाना। और यहाँ से ना निकलने में महाभारत है। मेरी छाती पे चढ़ाओगे अंकल? और गाइस हमारे पास ना 2 ऑप्शन है भाई जिनके थ्रू हम ट्यूबलेस करवा सकते हैं। एक तो ये ट्यूब वाला, इसमें क्या है कि आपको जो टायर है ना उस हिसाब से आपको और छोटा ट्यूब लेना पड़ता है। अभी भैया उसको फाड़ेंगे काटेंगे फिर उसे टायर में लगाएंगे, वैसे ही प्रीवियस जो अपना टायर था उसमें हुआ था। लेकिन इसमें एक दिक्कत बस यही है कि अगर आपका टायर ख़राब होने वाला है तो यार कभी भी चांस है कि हवा निकल जाएगी। लेकिन यार देखो मैं आपको इसका क्या रिव्यू दूँ, मतलब मैंने चलाया था तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। अभी जो पंचर भी हुआ था मेरा टायर, जब मेरे ट्यूब बाहर निकल गई, उसमें ये हुआ था कि भाई की हवा कहीं मिली नहीं, ना हवा बढ़ने वाला मिला ना कोई पंचर वाला मिला। और बंदा जो था भाई उसने भी 1800 रुपये लिए हैं। और एक अरुणाचल का एक्सपीरियंस था हमारा, जब अपने टायर में एक शॉल फंस गया था। भाई भैया ने कहा कि भाई आप यहाँ रुके हो ना, वही बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में अपने इधर है भाई थोड़ा बहुत, मतलब मजबूरी में तो लूट देते हैं, लेकिन कोई नहीं यार, वो कोई इशू नहीं है। तो गाइस मधु यार पहुँच गए हम, ये भाई का पॉश एरिया। और वो भाई लालटेन क्या बोलूँ भाई। चलो भाई, नैनो अभी भी चल रही है क्या? और इसकी मैंने तो सोचा ये वैन हो चुकी है, छोटी इतनी थी। मतलब मेरे टायर भी बड़े होंगे इससे, इतनी छोटी है ये। कभी कभी तो नैनो को भी बेइज्जती लगती होगी यार, इतनी छोटी तो नहीं बनानी चाहिए थी। ऊपर से कह दिया कि क्या थी ये, लो कॉस्ट कार। चलो भाई गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा किधर जाना है। मान गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कसम से। ये भाई की बाइक है, इसमें भी बहुत रेंट है, हम हिमाचल वगैरह पूछ लेते हैं, देखते हैं, पूछ लेंगे ना कितना टाइम लगाएगा। एक बार पूछ लेंगे कितना टाइम लगाएगा। ये देखो पीछे आपने देख रहे होगे हैंडल, वो गॉन बॉबर वाला हैंडल है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना, इसकी जो लेफ़्ट वाला हैंड है ना उसमें पेन हो रहा है। और ये बड़ा इशू आ रहा है इसमें कि हमने बहुत हैंडल चेंज करवा लिया इसमें, लेकिन लेफ़्ट वाले हाथ में पेन रह रहा है। और यहाँ से अगर आप पीछे से देखोगे तो भाई बढ़िया है बिल्कुल हैंडल जो है ना।
आ गए भाई। पहाड़ी सर्विस सेंटर है यहाँ पे डाबरी मोड़ में है, तो मैं यहीं से करवाता हूँ। अंकल जी, वो लंच टाइम, इट्स लंच टाइम यार। देख रहे हो आप अंकल जी पहाड़ी खा रहे हैं यार। अंकल जी बाइक ज़्यादा है क्या? बाइक ज़्यादा है अंदर? इतनी ज़्यादा नहीं है जी, हो जाएगा मतलब ना, माइनर है। आप अंदर बैठ के खाते ना? अंदर बैठ के खा लेते। ऊपर बैठ जाओ अभी आप। अच्छा, कितना टाइम होगा अंकल जी? 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट, ठीक। गाइस खर्चे बढ़े जा रहे हैं भाई। ये देखो, ये जो आगे का इसका चेन है, ये देखो ये जाने वाला है बस भाई। और ये अगर आप बाइक देखोगे मेरी कितनी चली है, देखो 24,129। और यार ये इसका भी कह रहा है क्लच का कुछ पता नहीं क्या कह रहा है भाई। अभी जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इसकी क्लच वायर जो थी, जब हम लद्दाख से पहले गए थे 20,000 के आसपास मैंने इसका ना क्लच वायर चेंज करवाया था। अभी ये क्लच वायर के लिए भी कह रहा है। मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है कि क्लच वायर चेंज करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार क्योंकि हमारी जो राइड्स होती हैं आधे से ज़्यादा तो ऑफ रोड ही होती हैं, तो मैं रिस्क ले भी नहीं सकता। चेन का तो देखना पड़ेगा, 3,000 का ये कह रहे हैं और 350 लेबर चार्जेस होता है उसका। तो चेन तो देखो इसका चेंज कराना ही है, बहुत ज़्यादा ही ढीला हो गया है। और क्लच वायर का देखना पड़ेगा। बाकी अभी ये माइनर सर्विस है, 25,000 में जो है मेरी माइनर सर्विस हुई है। ये जो मंथ दिए रहते हैं उससे मैं ज़्यादा ही चला देता हूँ। एक महीने में मेरे 3-4 हज़ार किलोमीटर मेरे कवर हो जाते हैं, कभी 2,500 किलोमीटर कवर हो जाते हैं। अब बस इसका क्या है कि चेन का सीन है। अब ये चेन मैं कहीं बाहर से देखूँगा चेन चेंज कराने का। अभी तो सर्विस पे दे देते हैं। कहीं तो यार 4:30 बजने वाले हैं, 4:22, तो अभी तक सर्विस हुई नहीं थी। तो अभी एक गुफरान भाई है, मैं उतर जा रहा हूँ यार। मेरा था मतलब कभी मेजर सर्विस भी होती है उसमें एक 1.5 दिन लग जाता है। फिर लोग भी काफ़ी होते हैं तो वो रहता है, लेकिन अपने सामने सर्विस कराने का ना वो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो मैं उत्तम नगर जा रहा हूँ। ट्यूबलेस करवाने थे टायर, लेकिन वो भाई तो है नहीं, लेकिन अपनी सर्विसिंग वहीं पे कराते हैं। देखते हैं भाई, क्योंकि ये सेंसर वगैरह का बहुत सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन यार एक 1.5 दिन मतलब नहीं होता। और मेन चीज़ क्या है ना, बाइक भी काफ़ी लगी रहती हैं इधर, तो कोई बंदा अपना खुद ही देखना पड़ता है कि जो सर्विस करवा पाए। एक हैं अपने यहाँ पे गुफरान भाई उत्तम नगर में, तो बढ़िया सर्विस करते हैं। तो अभी उनसे सर्विस करवा के देखते हैं भाई कि कोई दिक्कत परेशानी आए, क्योंकि यहाँ पे भी सर्विस मैं करवाता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन बाइक बढ़िया चली है, सर्विस बढ़िया करते हैं। लेकिन वो ये बाइक काफ़ी रहती है ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो अभी उत्तम नगर की साइड चलते हैं, इसका चेन भी मुझे चेंज करवाना है। तो अभी पालम की साइड निकलते हैं, पहले मिरर वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं। तो अभी इस साइड से मैं पालम की तरफ जा रहा हूँ। और सुज्जू का क्या है कि वो देखना है, हैंडल तो उसका करवाना ही है, लेकिन उसका मिरर भी जा रखा है, तो अभी उसका भी हो जाएगा। और अपनी भी सर्विसिंग वहीं करा दूंगा। एक गुफरान भाई अपना, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे कि मैंने ट्यूबलेस भी अपने टायर कराए थे। तो अभी फ़ोन किया था, जिन भाई ने ट्यूबलेस करा था वो थे नहीं अभी देखते हैं यार। ट्यूबलेस तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है आज हो पाएगा, लेकिन सर्विसिंग वहीं करवाना है, क्योंकि इसमें टॉपअप करवाना था 350 का कुछ, वहाँ पे कम ही पड़ जाएगा। और ऑयलिंग वगैरह कर दो। और मेन चीज़ क्या होता है ना कि सर्विस सेंटर में आप जाओ ना, तो ऑयलिंग वगैरह भी ये प्रॉपर नहीं करते हैं, ऐसे ही करके दे देते हैं। यार हम मिडिल क्लास बंदे हैं भाई, हमें ऐसा किसी को दे के विश्वास सा नहीं आता। और कितनी बार भाई मैंने देखा है ऐसे ही रगड़ के चला रहे होते हैं, ऐसी घड़ी कर रहे होते हैं। तो अब गुफरान भाई पे चलते हैं यार, वो बढ़िया सर्विस करते हैं। और हाँ मतलब आसपास के उत्तम नगर हो गया, नजफगढ़ हो गया, तो उन्हीं पे ही आते हैं। सुजीत की सर्विसिंग भी वहीं होती है। 1-1:30 बजे के आसपास मैं इधर आ गया था, तो अभी 4:30 हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई कि ये गलत है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत बाइकें होती हैं, टाइम लगता है। लेकिन आज बाइक कम थी, तो चलो कोई नहीं यार, मिरर वगैरह लेते हैं सुजीत का, फिर उत्तम नगर पहुँचते हैं। कहीं तो ये शॉप है, देख रहे हो आप, जैन ऑटो पालम, मल्टी ब्रांड सर्विस पॉइंट, स्कूटी बाइक स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस एंड रिपेयर। तो यहाँ पे सामान थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। काश, गलत गर्मी हो रही है रे दादा। ये देखो क्या कर रखा है मिरर का। ये साला बाइक लेने के बाद ना बड़े खर्चे होने लग जाते हैं, साला कुछ ना कुछ खर्चा आ ही जाता है। ओ भाई साहब, 4:30 बजे तक टाइम पास करने के बाद हम जाएंगे अब उत्तम नगर। चलो यार, यहाँ पे तो मिला नहीं। हाँ वहाँ पे एक बार, हाँ यहाँ पे तो राइट का ही मिरर था, लेफ़्ट का नहीं था भाई। पर लेफ़्ट का लेने
वहीं पे जाके देख लेंगे, रेट पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। भाई मतलब सब कुछ ही बता दिया, चेंज होगी, आगे का क्लच चेंज होगा, आगे के क्लच वायर चेंज हो गया। मैंने कहा अभी तो करवाया था 4000 पे भैया, ये ना ढीला लग रहा है, ये भी चेंज होगा। अरे भाई तू तो पूरी बाइक ही चेंज कर दे, तू एक काम कर मेरी छाती पे बैठ जा और सब कुछ चेंज कर दे। तू भैंस के यहाँ किसका बस चले तो भाई सब चेंज करवा देता। कुछ बंदे तो स्पेशल रखे होते हैं भाई कंपनियों ने कि बेटा लूटना है, ऐसा डर बता दो, ऐसा डर बना दो कस्टमर पे कि भैंस की बोले कि भाई नहीं, अगर चेंज नहीं किया तो भाई मैं तो खाई खुई में गिर जाऊँगा। अच्छा ये रीजन स्पेयर जंक्शन लिखा हुआ है भाई, एक होता है रेलवे जंक्शन और एक है जैन स्पेयर जंक्शन। अब गाइस यहाँ भी बात नहीं बनी यार। वो एक जो था, एक राइट का 230 का दे रहा था, ये भैया 600 के 2 पेड़ दे रहे हैं। ओ भाई 600 के पेड़ में ऐसा थोड़ी चलेगा यार। कह रहे हैं कि यार कि आगे से सामान महंगा हो गया, अब स्कीम चेंज हो गई है। देगा मेरे बच्चे। हाँ हाँ भाई ऐसे ना पूछ लेना चाहिए, नहीं भैंस की बंदे ना स्कीमें लगा के चूतिया बना देते हैं बड़ा, ये बात चलता है। ये भाई स्मार्ट लग रहा है यार, बड़े सिल्की से हेयर हो रहे हैं। तो कहाँ चले गया मेरा बच्चा, देख रहा वहाँ चले गया उधर। भाई 70 रुपये का भी हिसाब किताब रखना पड़ता है हमें, बताओ आप कहते गरीब। हाँ गरीब ही ऐसे कहते हैं, 30-60 रुपये पे जाने के चक्कर में देखो कहाँ घूमना पड़ रहा है। अरे भाई साहब अलग गर्मी है यार, गाइस अलग गर्मी है भाई। चलो भाई अलग ही अच्छा चल रहा है पूरा, ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो रहा, खाली आती ही जा रहे हैं, खाली आती ही आ रहे हैं। ओहो चलो भाई, मिरर का तो यहाँ हुआ नहीं, उत्तम नगरी पहुँच के सर्विसिंग ही करवा लेते हैं। एंड दिस इज़ द फैबुलस पालम। पर रोडों को क्या हो गया यहाँ पे, इतना GST काट लिया है, रोडों को तो बनवा देते यार। की महंगाई ऐसे हो रखी है अभी, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस ही ठीक थी। ओ भाई साहब चलो भाई, अपनी तो असल चलती रहेगी। तो भाई अब आ गए हम उत्तम नगर, देख रहे हो, देखो बस आप देखो, किसी और स्टेट के तो देख लो। वैसे आपके स्टेट में भी लगता होगा ऐसा ट्रैफिक, क्योंकि मार्केट है यार, ये समाज रोड का वो है शायद, ये सीधा आर्य समाज रोड ही लगती है। लेफ्ट हो जा। ओ भाई साहब शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो भाई इधर आओ, दिस इज़ आर्य समाज रोड। भाई बड़ी भगा के सूसा करते हुए लाए, देखो 5 करके 11 मिनट हो गए, बोला भी नहीं जा रहा भाई गर्मी में तो मोटो व्लॉगिंग करना तो भाई महाभारत है। और ट्रैफिक में फंसे हुए स्पेशली तो भाई बोल कुछ और रहे हो, ये पीछे से हॉर्न मारे जा रहा है, पगला है, पता नहीं इसे उड़ा के लेके जानी है। पर भाई कहाँ से पहुँचेगा यहाँ से, देख नहीं रहा, छुचुंदर जैसी शक्ल के, क्या बोले हैं यार। देखना अब इसने फिर ऑन मारा, इसकी छाती में बुल्लू का आगे वाला टायर चढ़ा दूंगा। और भाई साहब ये जाएंगे यहाँ से, देखो कहीं से निकालना है ट्रैफिक में, देख लो। और है दीदी डप्पा करने देती दीदी अभी। ओ भाई साहब ऐसा भपका लग रहा है इधर गाइस, तो बड़ा भपका लग रहा है भाई। ओहो मान, रुक जाता हूँ, पाछे हट जा। अरे दीदी का है भाई, बहुत छोटा मार्केट है जी। चलो भाई साहब आ गए हम यहाँ वो फरहान भाई की दुकान में, लेकिन भाई यहाँ तो और ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से खाली आज जाने की हिम्मत नहीं है भाई आज। क्या हाल है लौंडे, मिल भी नहीं रहा।
कई ये देखो मेरे लिए हैं ये अपने मिंडा के, ये पड़े हमें 500 के, भाव तोल कर लेना चाहिए। और भाई सर्विसिंग चल रही है तगड़े से। और यही दुकान है भाई, ये गुफरान भाई की है। देखो यहाँ पे आके किसी भी भाई को करवाना हो तो ट्यूबलेस करवा लेना। देखो आप खान मोटर्स, और नंबर वगैरह मैं डाल दूँगा। मैं बहुत टाइम से ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसे इस चीज़ का, लेकिन मैं अभी तक डाल नहीं पाया क्योंकि मैं अरुणाचल वाला ब्लॉग चले जा रहा है मेरा। कोई नहीं यार, अब गर्म हवाई लेंगे, अब तो इसी की हवा कहाँ नसीब होगी। अभी बहुत ज़्यादा भाई, बपका मार रहा है भाई। कहा था पहाड़ बपका मार दे तो तब नहीं मारेगी बपका। चीखें निकल गई थी। कहाँ जा रहे थे तब हम? जिब्बी ना, जिब्बी जा रहे थे। गाइस ये देखो टंकी खोल दी, और ये हमारे उस्ताद जी हैं, बहुत तगड़े उस्ताद जी हैं। एक बार स्माइल कर देना, एक बार पास ज़रा स्माइल दिखा देना। इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम, लड़की वड़की हो तो बता देना। ओ भाई साहब, ये होता है, क्या होता है ये? एयर फिल्टर। देखो ये सब बताएंगे आपको। सर जनता को भी बता दो थोड़ा क्या क्या होता है इसमें। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये एयर फिल्टर है, एयर के लिए होता है। इसे साफ़ करके साफ़ करके लगा देंगे हम इसे। अभी गंदा नहीं है, जब ये गंदा हो जाता है तो इसे चेंज करके लगा सकते हैं। अभी गंदे नहीं है तो हम इसे साफ़ करके इसे लगा देंगे। अच्छा, तो ये कैसे पता लगता है कि गंदा हो गया? तो जब चेंज कराना होता तब? इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट आ जाती है जब गंदा होता है। तो अभी डस्ट नहीं है तो हम इसे साफ़ करके लगा सकते हैं। और वो बड़े वाले उस्ताद जी वो तो चले गए हैं। अरे गुफरान भाई, ये बाइक बेचो यार इसे। क्या रोज़ रोज़ लेके आ जाता है, कभी हैंडल चेंज कराना है तेरा, इसका कर दो आज हिसाब किताब बराबर। हाँ भाई, भाई बहुत रईस आदमी है ये बंदा, बहुत ज़्यादा। तो यार बढ़िया है। देखो चेन में ऑयलिंग कर दिया, चेन थोड़ी, ये देखो चेन ना टाइट कर दी है। देखो आप ये देख रहे हो, टाइट हो गई है अब। और एयर फिल्टर भी सही था, उस भाई ने तो एयर फिल्टर का भी पता नहीं जोड़ दिया था हिसाब किताब, और कह रहा था कि चेन भी चेंज कर देगी। गुफरान भाई से मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं अभी चेन चल जाएगी 5, 6, 7 हज़ार किलोमीटर तक। और अभी तो क्या है कि गुफरान भाई पे आया करेंगे सर्विस कराने। तो ये है कि अपना भाई पे आएंगे गुफरान भाई पे सर्विस कराने, तो कोई भी चेंजेस वगैरह होंगे तो गुफरान भाई बता देंगे। अभी देखो टंकी खुलती है इसकी पूरी। एयर फिल्टर हिमालयन 450 का आगे दे रखा है, और ये सही भी है जहाँ तक मुझे लगता है। अभी होने दो सर्विसिंग, फिर बताता हूँ मैं आपको, पूरी डिटेल देता हूँ कि कितना खर्चा बैठा। क्योंकि वहाँ पे अपना खर्चा जो था एयर फिल्टर और लेबर कॉस्ट तो मैंने ऑलरेडी उनको दे रखा था। 1440 का दो सर्विस फ्री होता है उसमें, तो लेबर कॉस्ट उसमें हट जाता है। और कितने का था यार, मतलब ये मान लो 800-900 का बिल बना रखा था उन्होंने। बाकी देखते हैं अभी। कई सौ सर्विसिंग हो गई भाई पूरी। ये देखो चमक रही है पूरी बाइक। वो भाई ने तो कहा था कि भाई आपका जो ब्रेक, ये आपका क्या है, ये चेन भी चेंज होगी, लेकिन चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है। और भाई 7:13 हो गए। यही होता है अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने में, काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुझे ना एक कैमरामैन भी चाहिए, क्योंकि एक हाथ से मुझे ये पकड़ना पड़ता है। और देखो टाइम देखो, 7:26। और भाई बार बार रीटेक लेने पड़ते हैं, बंदे भी सोचते हैं क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है। तो अभी सर्विसिंग हो गई है, और कल मैं आऊँगा आपका ट्यूबलेस करवाने टायर। कल मैं ट्यूबलेस करवाने आऊँगा टायर, और व्लॉग को हम एंड नहीं करेंगे। मैं कल दोबारा से इधर आऊँगा ट्यूबलेस करवाने, तो उस व्लॉग में ज़रूर जुड़ना, क्योंकि मेन काम तो हुआ ही नहीं है। और मैं आपको दिखाऊँगा मैंने कैसे ट्यूबलेस करवाए थे। और पीछे वाला टायर तो मेरे पास ऑलरेडी सीएट का है, और ये मैंने लद्दाख में लिया था। और ये सैफ भाई है, सैफ भाई अल्ले बोल दो। ओके गुफरान भाई, शर्मा जाते हैं भाई। ब्लॉगिंग आपको क्या मजाक लग रहा है क्या? इतने लोगों के बीच सारे के सारे मुझे पागल समझ रहे होंगे। तो चलो यार गाइस, कल मिलता हूँ आपको। ट्यूबलेस कराने आना, जो कि मेन काम है। कल दिखाऊंगा मैं आपको मैंने ट्यूबलेस कैसे करवाया था। बाय बाय। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ ट्यूबलेस कराने। भैया फाइनली आ गया है। तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं ये व्लॉग जल्दी से डालूँ, और ये मैं डालूँगा भी। ये मैं अरुणाचल के बीच में ये व्लॉग डालूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर सोलो राइडर्स। अगर ग्रुप में राइडिंग हो रही है तब भी यू कैन मैनेज, लेकिन अगर यू आर राइडिंग सोलो और रात को टायर पंचर हो जाए तो बहुत दिक्कत होता है। और ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था। तो डैट टाइम आई रियलाइज़ कि नहीं यार, मुझे ये व्लॉग डालना ही डालना है, क्योंकि इससे भी पहले भी मैंने ये
व्लॉग बनाया था, लेकिन उसमें टायर जो ट्यूबलेस हो रहा था वो मैंने दिखाया नहीं था। तो मैं आज आपको वो दुकान भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैनी ऑफ द राइडर्स यार बहुत मैनेज करना पड़ता है, वी नो द हार्ड थिंग। और ये अपने भाइयों के लिए और एनीबडी एल्स जो टायर ट्यूबलेस कराना चाहता है और दे डोंट हैव 42,000 टू पे टू रॉयल इनफील्ड। और इस टायर का जो मैंने ट्यूबलेस करवाया था पहले, जो मैंने यूज़ किया है अराउंड 14-15,000, उसका भी मैं रिव्यू दूंगा। लेकिन सबसे पहले अभी निकलते हैं भाई, क्योंकि वी आर वेरी लेट। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ और वहाँ से रोकड़ा उठा के हम निकलेंगे गुफरान भाई की दुकान में। दोस्त भी चलता, लेकिन उसका इंटरव्यू है आज, तो अभी ऑफ राउंड है। कह रहा था चल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, इंटरव्यू दे दूँ, इंटरव्यू बढ़िया से क्लियर हो जाए तो फिर तो फ्री है। और गाइस आप ये सोच रहे हो कि यार अरुणाचल के मिडल ऑफ द जर्नी में मैं ये ब्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने हर्षल वैली भी कर लिया, लद्दाख भी कर लिया है, और आपको पता ही है कि मेरा जॉब होता है तो हर हफ्ते कोशिश यही रहती है कि भाई एक ब्लॉग डालूँ और आगे कोशिश करेंगे कि 2 डालूँ, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। इस व्लॉग को स्पेशली डालना चाहता था मैं, क्योंकि यार मतलब मैंने जो फेस किया ना भाई, वो कोई और फेस ना करे। तो बस भाई मेन चीज़ ये आदि कला जाऊँगा, उसमें भी ऑफ रोड मिलेंगे, तो ट्यूबलेस टायर कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। आप मिडल ऑफ द नाइट आप कहाँ टायर घुमा रहे हो, निकाल रहे हो, मतलब सेंसिबल नहीं लगता वो। बंदों को लगता हो कि हाँ नहीं भाई आराम से ट्यूब वाला टायर है, मैं निकालूंगा। भाई रात को कहाँ घुमाओगे उसे, कहीं अंधेरे में फंस गए, सपोज करो आप बंगाल में फंस गया, सूरजबट्टी के पांगी वैली में आप फंस गए यार, तो वो सेंसिबल नहीं लगता बिल्कुल भी। तो भाई ये 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा है भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये झेल लो। रुक जा लालटेन ब्रो दिल्ली में भाई दिस इज जस्ट अपनी दिल्ली वालों की है ब्रोज। तो कहाँ लालटेन जला के आप भैंस की पंचर बना रहे होगे क्या वहाँ पे, टायर निकाल रहे होगे भाई। इसका तो टायर निकालने में बुल्लू का पीछे वाला टायर आफत आ जाती है, 4 बंदे लग जाते हैं भाई। हाँ अकेले हो, दिन का टाइम हो, हाँ यू कैन डू इट, लेकिन स्टिल टाइम कंज्यूमिंग है भाई। और सोलो राइड में अगर आप 1000-1500 किलोमीटर सोलो कर रहे हो भाई, आपको भी पता है कि कितना डिसिप्लिन होकर चलना पड़ता है। आपका 15-15 मिनट, आपका आधा घंटा भी अगर वेस्ट हुआ ना भाई, तो अब रात को ये मान लो कि आपको हैवी ड्राइविंग करनी है, फिर फंस गए आप। चलो भाई यहाँ पहुँच ही गए हैं लगभग। चलो भाई इस रोकड़ा तो ले लिया, अब निकलते हैं ट्यूबलेस करवाने। 5:30 हो गए यार, बहुत लेट चल रहे हैं, और पेट्रोल भी भरवाना था यार। गाय ने यहाँ पे देखो कूड़ा ऐसे फेंका हुआ रहता है, ओह मैन। और वही गाय खाती रहती है, तो लोग कैसे छोड़ देते हैं यार गाय को। गाय तो ये उत्तम नगर है, पहले देखा होगा आपने, खचाखच भरा होता था, चिरांदे घूमती रहती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि दिल्ली ने कुछ किया है कि कमर्शियल व्हीकल जो है वो दिन में तो नहीं रहेंगे, दिन से शाम तक पता नहीं 6-7 बजे तक का कुछ टाइम है। तो भाई यहाँ पे अब उतना ट्रैफिक नहीं लगता है, देखो आप पूरा खाली रहता है भाई। अभी लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देखोगे तो गाड़ियाँ हैं काफ़ी, लेकिन तब भी आप ये देखो कि भाई खाली है। नहीं तो भाई ये मतलब आप ये 15-20 साल की कहानी तो होगी यहाँ की, कि ऐसा भाई ऐसा गंदा ट्रैफिक, मतलब आपको 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से द्वारका मोड़ जाने में, वो भी हार्डली 5 किलोमीटर भी नहीं होगा। लेकिन अब देखो भाई कमर्शियल व्हीकल बंद कर दिए कि भाई वो दिन में नहीं चलेंगे, रात को चलेंगे, शाम को चलेंगे। तो अब कहानी थोड़ी बदल गई है। और अब जो है गुफरान भाई की दुकान भी आने वाली है भैया। ट्यूबलेस, हाँ गुफरान भाई को कॉल किया था, उन्होंने कहा था आ जाना। अरे ये इस साइड से आ रहा था ना मैं नजफगढ़ से, तो वहाँ से थोड़ा टाइम लग गया। देख लगा दूँ, ओ भाई दुकान बंदी होने वाली थी। गाइस तो ये देखो मेरे बगल में आप देख रहे होगे, ये है सीएट का, यहाँ पे आपको ना टायर मिल जाएगा अगर आपको ट्यूबलेस करवाना है तो। और इसके मैंने 2 ट्यूब लिए, एक 18 नंबर एक 19 नंबर, और वो मुझे पड़ी है 700 की।
और टायर मुझे पड़ा है 2100 का, और ऑनलाइन मैंने देखा था तो वो था अराउंड 2500-2600 का। तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। और हार्डली देखो ये मेट्रो स्टेशन है, और ये मेट्रो स्टेशन के ये मान लो कि 50-60 मीटर ही होगा, तो इससे ज़्यादा दूर है नहीं। तो आपको ज़्यादा ट्यूबलेस करवाने में टायर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको टायर लेना है या ट्यूब लेनी है, अगर आपका टायर सही है, उसमें कोई पंचर नहीं है, 5-6 हज़ार किलोमीटर चला है, तो आप उसी टायर को ट्यूबलेस करवा सकते हो। बस आपको 18 नंबर पीछे के लिए और 19 नंबर आगे के लिए वो ट्यूब लेके आनी है। गाइस तो देखो भैया ना टायर को काट रहे हैं, देखो। गाइस तो देखो ये भैया जो है, भैया ट्यूब को अंदर डाल रहे हैं भाई। और ये हल्की हल्की जो ट्यूब है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा हमें। और भाई बाकी सारे तो इसको मशीन से करते हैं, भैया भाई हाथ से ही कर देते हैं और बिल्कुल परफेक्ट काम चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि 15,000 किलोमीटर मैंने चलाई थी, और आपको मैंने सब बता ही रखा है। आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी देख रखे हो। अभी अरुणाचल का व्लॉग चल रहा है, उसके बाद मैं हर्षल वैली भी गया हूँ, लद्दाख भी गया हूँ। वो व्लॉग भी आने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन ये व्लॉग डालना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है भाई। मैं किसी भी सोलो राइडर को या किसी भी भाई को फंसता हुआ नहीं देखना चाहता, कि मतलब वो फंसे, रात को फंसे या इसके चक्कर में कोई दिक्कत हो। गाइस तो कांड हो गया भाई। ये देखो ये ट्यूब जो है यहाँ से फट गई है। तो अब इसमें होता क्या है कि भाई आपको नई ट्यूब ही लगानी पड़ती है। ये ट्यूब आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्यूबलेस करवा रहे हो टायर। तो अब ये है कि इसमें नई ट्यूब लगेगी, लेकिन जो मेरे पीछे वाला टायर था वो ऑलरेडी मैंने लद्दाख में चेंज कराया था, उसकी ट्यूब मेरे पास पड़ी हुई है। तो अब वही यूज़ करेंगे। यार कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, भलाई करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, वेट करते हैं, लेट्स सी पीछे वाली जो ट्यूब है वो काम कर जाए। अब गाइस तो भाई दोबारा से काम शुरू हो गया है भाई। प्रे करो कि अब की बार सब ठीक हो जाए। जो ट्यूब है उसको पूरा बाहर निकाला जाता है टायर के, फिर उसके बाद इसको काटा जाएगा। पहले हवा भरी जाएगी, देखा जाएगा कि हवा कहीं से लीक तो नहीं हो रही, और फिर उसके बाद ट्यूब को काटा जाएगा। एजीज़ में थोड़ा सा ट्यूब आपको दिखेगा। अगर कोई ऐसे ट्यूबलेस टायर करवा रहा है तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई ट्यूब डाल रखे, अंदर कोई जुगाड़ से काम किया जा रहा है। गाइस तो अभी जो एक्स्ट्रा ट्यूब है ना वो काटी जा रही है भाई। एक आपके बगल में दिख ही रही है आपको। तो अब जो है आपका टायर रेडी है। आपका टायर अब ट्यूबलेस हो चुका है, क्योंकि मेरा तो हो ही रहा है, आपका भी होगा। अब टायर जो है लगने के लिए रेडी है भाई। आप सबकी प्रेयर्स काम आ गई, नहीं तो कसम से मैं कह रहा हूँ मेरे पास और पैसा था नहीं देने को। मेन चीज़ है भाई कि टायर जो है ट्यूबलेस हो गया। आधी कैलाश का यार मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ऑफ रोड मिल जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी था कि आधी कैलाश से पहले मैं ट्यूबलेस करवाऊँ। और आई होप ये ब्लॉग आपके काम आने वाला है बहुत। अब आगे वाला टायर हम ट्यूबलेस करवाएंगे। मेरा जो फ्रंट व्हील का जो अलॉय है ना गाइस, काफ़ी ऑफ रोड में करता रहता हूँ, तो वो टेढ़ा हो गया है। और ये देखो टायर तो निकल चुका है, और हथौड़े से थोड़ा मार के कुछ जुगाड़ बनाया जा रहा है कि ये चल जाए। गाइस तो बहुत टाइम हो गया भाई। अभी जूस पी रहे हैं मैं और भैया, ये रहे हमारे भैया। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया। भैया भी अकेले मेरे लिए ही वेट कर रहे थे यार, तो थोड़ा भैया के लिए जूस लाया, थोड़ा मैं पी लेता हूँ, थोड़ा आप। और अभी आगे वाले टायर पे काम चल रहा है। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है भाई, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो भाई ठंडा रहना काफ़ी ज़रूरी है। और यार देखो अभी एक भाई आया था,
यहाँ पे उसने कुछ पंचर वगैरह लगवाया, 100-150 पंचर रहे होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाव तोल नहीं करना चाहिए बाकायदा। अब भैया जितने भी भैया लेते हैं मैं उनको हमेशा एक्स्ट्रा ही दे देता हूँ भाई। यार 42,000 उसके बाद मैं 3-4 हज़ार में कोई काम करा रहा हूँ तो आप फ़र्क देख रहे हो उतना, 38,000 का फ़र्क है भाई। हाँ, और मेन चीज़ ये है कि भाई मैं टूर पे निकलता हूँ, जितनी भी जर्नी जाता हूँ, बिना अपने भाइयों के जो भाई काम करते हैं बाइक पे, यार पॉसिबल ही नहीं है। अगर बाइक में बढ़िया से सर्विसिंग नहीं होगी तो बड़ी बाइक चलेगी थोड़ी इतनी। तो वही चीज़ होती है, मैं बाइक की बहुत केयर करता हूँ भाई। मेरे को मतलब अगर थोड़ा सा भी लग जाता है ना कि भाई इसमें कुछ दिक्कत है, मेरा दिमाग हो जाता है। अपने लिए मैं कपड़े लूँ ना लूँ, बुल्लू के लिए सारे काम होते हैं। गाइस आपको एक और चीज़ बताता हूँ उस ट्यूब को फटने का रीज़न। ये आप टायर देख रहे हो, उसके अंदर पाउडर है और सेम पीछे वाले के अंदर था। लेकिन वो जो ट्यूब फटी थी ना, वो पैक्ड नहीं दी थी अंकल ने मुझे, वो उनके पास पड़ी हुई थी। लेकिन भरोसा है क्योंकि अंकल की बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे, मैंने दिखाया था आपको सीएट का, तो उसके अंदर कुछ पाउडर वगैरह नहीं था। तो मुझे लगता है ये रीज़न भी हो सकता है पीछे वाले टायर का जो ट्यूब का फटने का। नहीं तो यार इस टायर के साथ, पीछे वाले टायर के साथ जो ट्यूब आई थी ना, वही हमने फाड़ के लगाई है। और ये जो आगे वाला टायर है इसमें 19 नंबर ट्यूब लग रही है, और इसका ही जो ट्यूब है वो मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन पीछे वाले का रीज़न मुझे यही लगता है, उसके अंदर पाउडर नहीं था, तो मे भी वो पकड़ वो जमा नहीं पाया और फट गया। गाइस तो यार मेरा आगे वाला टायर तो ट्यूबलेस हो नहीं पाया। तो भाई ये देखो ट्यूब ही लग रही है। और टाइम भी हो गया भाई 8:30, काफ़ी टाइम से खड़े हैं यहाँ पे। काफ़ी औरों के भी पंचर थे, वो भी लग रहे थे। बीच बीच में आ जाते हैं लोग, तो उनके भी पंचर लग रहे थे। भैया भी कह रहे होंगे कल भैया की ईद है और भैया भाई काम कर रहे हैं मेरे लिए। और दिक्कत ये हुई है, आगे वाला टायर मेरा पूरा का पूरा नया है, तो ट्यूब फाड़ दी थी लेकिन वो हवा ही नहीं भर पा रही है। और अलॉय भी उसका डेंट हो गया, लेकिन अलॉय की भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भैया ने बोला है। जब मैंने ट्यूबलेस कराए थे आगे और पीछे वाले, तब मैंने 7-8 हज़ार किलोमीटर चला दी थी। उसके बाद मैंने अपना टायर ट्यूबलेस कराए थे, तो मैं आगे वाला भी करवाने आऊँगा। लेकिन मैंने आपको दुकान बता दिया, नंबर बता दिया है। अभी बाइक रेडी हो जाएगी पूरी, तो भैया से नंबर भी ले लूँगा और भैया से चार्जेस भी पूछ लूँगा और आपको टोटल चार्जेस बता दूँगा। मेरा आगे वाला तो देखो ट्यूबलेस हो नहीं पाया, और पीछे वाला ही हुआ है मेरा ट्यूबलेस। तो गाइस फाइनली भाई काम हो गया, भैया ने सारा काम कर दिया। भैया एक बार प्राइस बता दो। 2000 दोनों टायर के ना, 2000 दोनों टायरों के ट्यूबलेस टायर और बनाने के 2000। और ट्यूब जो है वो अलग से लेके आनी है। ट्यूब आपकी होती है जो आपकी लेकर आओगे। और भैया जो दिक्कत हुई है, जैसे नया टायर कोई लेके आएगा तो उसमें तो थोड़ा दिक्कत होगा मुझे लगा। इसमें हिमालयन टायर उसमें दिक्कत आती है, जो ट्यूब वाला होता है ना टायर, उसमें दिक्कत आ जाती है, बनने में पकड़ता नहीं है। अगर 4-5 हज़ार में अगर बनते आएंगे फिर हो जाएगा। हाँ, फिर भी चांस होता है, एक बार बन भी सकता है, फिर भी बन सकता है, कोई बड़ी चांस नहीं है। लेकिन 2000 चार्जर लेबर 2000 तो भैया कोई भी बाइक लेके आ सकते हैं क्या? हिमालयन से कोई भी तो लो भाई, कोई सी भी बाइक है आपकी तो आप आओ। भैया बढ़िया तरीके से काम करते हैं। 2000 चार्जेस आगे और पीछे वाले के, मेरा आगे वाला टायर ट्यूबलेस नहीं हो पाया, तो भैया ने इसलिए 800 रुपीज़ चार्ज करे। यार बहुत टाइम लगा, अब 4 बजे से मैं था, सोचो कि कितना काम करा भैया ने अकेला। मैंने भी उनकी हेल्प कराई है बीच बीच में, लेकिन भाई बहुत उन्होंने एफर्ट मारा है। तो यार इसके इतने बनते हैं गाइस। हम जाके एप्पल के शोरूम में, हम iMac के हम बिना सोचे पैसे दे देते हैं, तो काम बहुत बढ़िया होता है। और मुझे ये चीज़ तब फील होती है जब मैं सोलो राइड कर रहा होता हूँ और मेरा पीछे वाला टायर पंचर हो गया, तो तब मुझे ये चीज़ फील होती है। मे भी आगे वाला टायर मैं दोबारा से ट्यूबलेस करवाने आऊँगा जब मैं यहाँ पे सर्विसिंग कराने आऊँगा, क्योंकि हिमालयन 450 में 10,000 में मेजर सर्विस होती है। जैसे 10,000 चली थी, उसके बाद मेरा फिर टॉपअप हुआ था इंजन ऑयल, और फिर उसके बाद 20,000 में हुआ, अब सीधा 30,000 में सर्विसिंग होगी। मैं भी देखो क्या पता आगे वाला ट्यूबलेस हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों टायर ट्यूबलेस रहे। तो चलो यार, आई होप आपने ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा। और ये दुकान है गाइस, और भैया का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप चेक कर लेना कि कोई भी भाई दिल्ली में है, उत्तम नगर के आसपास है या यहाँ पे है, अगर दिल्ली में है तो यहाँ पे आके ट्यूबलेस करवा सकता है। बाकी दिल्ली में और भी जुगाड़ है, लेकिन भैया ने काम बहुत तगड़ा किया है। और रिव्यूज़ मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंककि यार मैंने वो राइड करी है, मैंने 24,100 किलोमीटर चलाई है बाइक। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ऑलमोस्ट मेरे सारे ब्लॉग भी देख सकते हो मैंने कितनी ऑफ रोडिंग करी है। ये देखो आप, 24,165, 8:56 हो रहे हैं, तो लगभग 9 बज गए। तो चलो यार गाइस, अब
नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी आदि कैलाश अभी अरुणाचल का ब्लॉग चल रहा है, उसके बीच में ये ब्लॉग आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उन भाइयों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो भी देख रहा है यार, कि वो अपने टायर ट्यूबलेस करवा पाएँ। हर किसी के पास 42,000 रुपये नहीं है पे करने के लिए, मैनेज करके चलना पड़ता है क्योंकि ट्रिप भी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, स्पेशली सोलो जा रहे हो आप तो चलो यार, आई होप आप सबने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आपको ब्लॉग कैसा लगा। हर हर महादेव।